इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में इंडिया तो जीत गया है, लेकिन इंडिया की कुछ कमी निकल के आई है और साउथ अफ्रीका गुड़ गोबर कर दिया है। अपॉर्चुनिटी था उनको ये मैच जीतने के लिए, लेकिन टेस्ट में लंबी बैटिंग करनी है, वनडे में लंबी बैटिंग करनी है। 9 नंबर तक वनडे में अपना साउथ अफ्रीकन बैटर खिला रहे थे और राउंडर खिला रहे थे, लेकिन T20 में जहां सबसे ज्यादा जरूरत है बैटिंग की 8-9 नंबर पर, वहां पर 7 नंबर पर मार्को जैक्सन आ रहे थे। साउथ अफ्रीका से काले नजर है। हम सीधे बात करने वाले हैं इंडिया की मैच में कि इंडिया ठीक है, जीत गया मैच बॉलर के दम पर, और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका खराब शॉट और सिलेक्शन जिस स्टाइल में खेल रहे थे उसके चलते वो मैच हारे हैं। और इंडिया की बात करें प्लेइंग 11, हम बोले थे कि जितेश शर्मा स्क्वाड में इसीलिए चुना है कि संजू सैमसन का पता साफ हो जाए, तो हम बताए थे। नहीं भरोसा है तो आप जाके वीडियो देख लेना। इंडिया फर्स्ट प्रीव्यू जो किए थे T20 के, तो वहां पर भी हम बताए थे कि संजू सैमसन ड्रॉप होने वाले हैं, और शिवम दुबे को भी बोला था, लेकिन मैं कहा था कि सुंदर और कुलदीप के जगह पर हो सकता है कि एक फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर खिला लिया जाए, ताकि उसके चलते स्पिनर में गेंदा ग्रिप होने में मुश्किल होती है, तो वहां पर शिवम दुबे का फायदा उठाया जाए। हालांकि ये बात सिद्ध करने के लिए लास्ट ओवर दी गई थी शिवम दुबे को इस पिच में कि विकेट पे लेके हुआ मची थी कि भाई विकेट बहुत खराब है। नहीं भाई, हम ये भी प्रीव्यू किए थे, उसमें बोले थे कि जो यहाँ पर रेड स्वेल पर अमूमन मैच होता नहीं, लेकिन कटक में रेड स्वेल पर मैच होगा T20, तो यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ टू पेस, जहाँ पर उछाल और तेजी में अंतर आ सकता है। टू पेस का मतलब यही होता है अनियंत्रण रहेगा, कब कोई बॉल नीचे रह जाएगी कोई तेज। और यहाँ पर साउथ अफ्रीकन गेंदबाज आते ही समझ गए थे कि यहाँ पर कटर स्लोअर ज्यादा मारो, जहां पर गेंदा से फंस के बॉल आएगी तो वहां पर मैच खेलना मुश्किल होगा। और इंडिया का 10 ओवर पहले और आखिरी के 10 ओवर देखिए तो आकाश पाताल का अंतर था। इसी कारण इंडिया के पावर प्ले में भाई ऐसा तो बहुत अरसे हो गया था देखना कि पावर प्ले में इंडिया का रन इतना कम हो। और अभिषेक शर्मा के साथ क्या होगा, उनको ऑस्ट्रेलिया में जो हेजलवुड करके दिखाए थे, आप लोग T20 मैच देखे होंगे, हेजलवुड का कर रहे थे, रूम नहीं दे रहे थे, मूवमेंट करते हैं जब अभिषेक शर्मा देखना वो विकेट के लेग साइड जाते हैं ताकि ऊपर से कवर के ऊपर से मार सके। तो देखना कि उनको बॉडी में ही गेंदा डाला जाए, क्रैम्प करने की कोशिश की, उनके हाथ खुलने का मौका मत दे इसकी, क्योंकि उनके हाथ बेहतर चलता है, तो उसके कारण उनको बॉल साउथ अफ्रीकन बॉलर भी सेम करा रहे थे, क्रैम्प करने की कोशिश। और उन तो 3 ओवर में यार 18 गेंदा खेल के मात्र 3 गेंदा खेले थे। हाई स्ट्राइक रोटेशन, और स्ट्राइक रोटेशन से बात करें, इंडिया इस मैच में 49 डॉट बॉल खेली है बॉस, 49 डॉट बॉल, यानी कि 8 ओवर 1 गेंदा डॉट बॉल खेली है। सोचने की बात है, ठीक है विकेट शुरुआत में मुश्किल है क्योंकि मुकाबला 7 बजे से चालू हो रहा है, ओस तो आनी शुरू हो गई होगी, और पिच फ्लैट होने में थोड़ा क्या होता है कि जब ओस गिरता है और मॉइस्चराइज होकर थोड़ा गीली होती है पिच, वहां पर गेंदा बैट पर ठीक आती है। 2-4 भाई स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, बाउंड्री जब मार रहे हैं तो ठीक है मार रहे हैं बाउंड्री, पर सिंगल तो लो। 8 ओवर T20 के मैच में 8 ओवर डॉट बॉल खेल जाना एक क्राइम है बॉस उस आज की डेट में T20 में। और बात करें कि सबसे पहले आते हैं अभिषेक शर्मा पर, प्लेइंग 11 पर इन्होंने क्या किया, इनको जो बताया है कि क्रैम्प करने की कोशिश थी, और जैसे सिंपला या शिमला जो भी हैं बॉलर, उन्होंने क्या किया कि जैसे अभिषेक शर्मा को 2 बॉल स्लोअर आगे डाली, उन्हें 2 चौका मारे अभिषेक शर्मा ने, तो क्या हो गया था कि सेटअप जो था अभिषेक शर्मा का, देखना कि वो जान गए थे कि शॉर्ट बॉल ही आने वाली है, लेकिन वो शॉर्ट बॉल इतनी धीमी तरीके से आई कि वो पास नहीं कर पाए, और मार्को जैक्सन का बढ़िया गेंद थी क्योंकि बाउंड्री लाइन से बहुत एने वो कैच हुए थे अभिषेक शर्मा। और सुमन गिल के बारे में क्या कहे यार, क्या करे, एक सीरीज नहीं लगातार 2-3 सीरीज उनकी T20 में ठंडा जा रहा है, और इस सीरीज में भी पहला गेंद चौका दूसरा पे आउट। उनकी अब लॉजिक समझ में नहीं आता है, जहां पर वो टिक के खेलते हैं तो भाई बोला जाता है कि विकेट मुश्किल थी, टिक के खेलना था, जहां जल्दी आउट हो गए तो वहां गेम नहीं था, ऐसा उनका। विकेट कब आसान होता है, कमेंट में जोर बताना। सुमन गिल वाइस कैप्टन हो तुम, सूर्या की जगह खाने वाले हो वर्ल्ड कप के बाद, आपसे रन नहीं बन रहा है। और सूर्यकुमार यादव पर बात करें कि उनका 19 इनिंग खेल चुके हैं और उनका हाईएस्ट स्कोर है 47 रन, और एवरेज की बात करें तो उनका हो गया है 13 के आसपास आ गया उनका एवरेज, उससे ज्यादा तो हर्ष राणा का है।
अब भाई का कैप्टेंसी जाएगा देखना वर्ल्ड कप के बाद, इसी को आगे तुम तो भाई डिजर्व नहीं करते हो खेलना। लेकिन सूर्य कुमार वो कैसे आउट हुए, जहां पर पूरा वो लोग साउथ अफ्रीकन गेंदबाज स्लोअर स्लोअर फेंक रहे थे, क्या होगा बैट आने से, जैसे मिड ऑन पे आउट कैसे हुए कि जब मारने गए बैट पहले आ गया गेंदाबाद में, बैट मैंने मुड़ गया उनका, वो खेलना चाहते थे अलग, बैट मुड़ गया तो लगा एज लग के मिड ऑन पे। ये था। तिलक वर्मा के बारे में बात करें भाई, नॉट इम्प्रेस, मारे हैं 26-27 रन से 32-33 गेंदा पर, नॉट इम्प्रेस। एशिया कप की चेस में जब आते हो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आप पावर हिटिंग कर रहे हो या सिंगल से मैच जिता रहे हो, बट नहीं दिख रहे हो तुम। उनकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी ठंडा गया था और यहाँ फर्स्ट मैच भी ठंडे गया है। और उनके देखना कि यहाँ जब 6 से 10 ओवर का ड्रिंक ब्रेक हुआ था तो उसमें खुद गौतम गंभीर आए थे उनसे बात करने के लिए। भाई अगर तुम एंकरिंग करना चाहते हो T20 में तो फिर क्या फायदा है 8 नंबर की बल्लेबाजी रखने का। 8 नंबर की बल्लेबाजी तबे ना रखते हैं कि ऊपर वाले खास करके पावर प्ले में डोमिनेट कर सके, 1-2 विकेट निकल भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। 5 को बल्लेबाज देते का हो तो 1-2 विकेट निकल गया तो भाई स्ट्राइक रोटेशन की जरूरत पड़ती थी। 8 बैटर रखने का फायदा क्या थी कि आपको कड़का के खेलो। गौतम गंभीर आए, ट्राई कर रहे थे, एक छक्का भी मारे थे, उसके बाद नहीं लग रहे थे, वो आउट हुए। अक्षर पटेल आते हैं बैटिंग करने के लिए, कहीं खेलने के तरीके में डाउन आया है, डाउनग्रेड हुए हैं क्योंकि पावर हिटिंग उनसे नहीं हो रही है। और कारण भी है, उनका ब्लेम नहीं करो, कभी वो बाहर से रन चल जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। बॉलिंग वो मास्टर क्लास है भाई बापू अपना, द मास्टर जो माकरम के आउट किए हैं सबको कर गए थे, अंडर आर्म आए स्किट करके बॉल तेजी से अंदर बॉल। भाई बॉलिंग तो चेस मास्टर है, रुक के देखता है कि क्या मूवमेंट होने वाली है। लेकिन आप क्या बैटिंग में उनकी डेन ग्राउंड हुई है, कम से कम खिलाओ उनको। यही मैनेजमेंट की गलती है भाई। ऐसा क्या होता है कि सडनली वनडे में आ जाते हैं बाहर, T20 में आते हैं बाहर, कभी वो अपने अस्थायी नहीं। अब बॉलर एज बॉलर तो खेल ही सकते हैं, स्पिनर के तौर पर तो खेल ही सकते हैं, वो बैटिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये है। और बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। भाई आ रहा है एशिया कप में इंजर्ड हुआ था, एक लगातार 1-2 सीरीज के बाद आ रहा है भाई। क्लच प्लेयर, क्लच और गेम अवेयरनेस बताता है वो बंदा को। उसको मालूम था कि स्लोअर गेंदबाज आ रही है, हालांकि इसमें उनकी मदद साउथ अफ्रीकन कप्तान ने अपने स्ट्रेटजीज भी किया था कि क्या पता क्या करना चाहिए, कर रहे थे कि जैसे अमूमन क्या होता है कि मिड ऑफ ऊपर बुला लेते हैं और जो लेग साइड के जो फील्डर होते हैं वो पीछे चल जाते हैं ताकि बाउंसर मार सके। हार्दिक पांड्या तो रन मारे, इसके मारे मार रहे थे वो रन। और ये भी देखना कि जब बाउंसर भी आ रही थी थोड़ा हाइट पर, तो देखना को सीधे मारने जा रहे थे, मिड ऑन ऊपर था भाई, इसलिए वो जा रहे थे सीधे। उनकी फील्डर भी मदद करवाए मैकरम ने। देखना कि जब इंडिया के 10 ओवर पहले में लगभग 71-72 रन बना था, लेकिन 10 ओवर से 15 ओवर बीच में 50 रन बना था, यानी 30 गेंदा पर 50 रन। और फिर अगला 15 ओवर से लेके 20 ओवर के बीच में 54 रन बना था, यानी कि 10 ओवर में आपको 104 रन इंडिया ने बनाया था। लास्ट के 10 ओवर में 104 रन, और के 10 ओवर में इंडिया ने बनाए थे 71-72 रन, 71 रन। तो क्यों, इसकी ओस के कारण, जो पिच पर बताया ना मॉर्निंग ने गीला हो रही थी पिच, उसके कारण ऐसा हुआ है कि जो स्किड करके बैट पर गेंद आने लगती है। और शिवम दुबे की बात हो, ऐसा हो नहीं सकता भाई, खाली स्पिन के खेलेगा, आप फास्टर खेल में नहीं करेगा। और फास्टर बॉल पर तुमके तो पैर चल ही नहीं रहा है, वर्ल्ड कप खेलना है भाई तुमको। कप्तान कोई सामने वाला इसे तो नहीं कि बुर्बक है कि आप स्पिन मारने आए तो क्या फास्टर नहीं लगा सकता है। जो ऑस्ट्रेलिया के जो मैच हुआ था, जंपायर आए, भाई को 3 नंबर पर भेज दिया गया कि जा जा स्पिनर है, नीचे बस बुर्बक है, तुरंत फास्ट लगा दिया। आप कैसे आउट हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे पैर ही नहीं चल रहा है, बाउंसर खेल ही नहीं रहे हो। हालांकि कल एक बाउंसर पर अच्छे शॉट मारे थे, तो उनको भाई काम करना पड़ेगा आपको, इंडिया खेलना है, काम करना पड़ेगा। इस हवा पर नहीं खेल सकते, स्पिन बहुत मारते अच्छे है, स्पिन मारेगा भाई सामने वाला कप्तान लगा देगा। T20 में तो आजकल ऑप्शन इसीलिए नीड हो गया है ऑलराउंडर की, जो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है इसीलिए नीड है। 2 तो प्रॉपर खिला रहा है और 2 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है, और स्पिन कल नहीं भी डाल पाए तो काम कर देगा। कल तो स्पिन पर ही बोल्ड हुए हैं भाई, देखना पड़ेगा आपको। सरदीप सिंह
वो तो कभी नहीं करता है कि भाई हम क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। सबसे कोई अप डाउन स्कोर में हुआ है तो अर्शदीप सिंह, उसके बाद भी खेलने के लिए आता है तो विकेट लेगा। अच्छे वनडे खेलने आया, बता देना कि बुमराह के बाद कोई बेस्ट बॉलर इंडिया में है तो अर्शदीप सिंह अभी करेंटली। और कल टी20 खेला इंडिया में, तो फर्स्ट टाइम बुमराह और अर्शदीप सिंह खेल रहे थे टी20 फर्स्ट मैच। मैंने फर्स्ट मैच के तौर पर मैंने एक साथ जोड़ी में, और कल बुमराह ने 100 विकेट अपना पूरा किया, 101 विकेट हो गया टी20 का इसमें। और सरदीप सिंह भाई ऊपर से खोल के रख दिया ना, डिकॉक को कैसे आउट किया, आगे बॉल फेंका, स्विंग कराया, डिकॉक स्विंग के अगेंस्ट खेलने चले गए, बाहर गेंदा जा रही थी वो सामने मारने चलने आए, स्लिप में अपना कैच बैठा भाई डिकॉक भाई के नाम आईपीएल में आ गया 100 तक मारने के बाद वनडे में। यह तो है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे अलविदा लेता हूँ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक लिए जय हिंद।